नमस्कार। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, हर भाव से कुछ ना कुछ विचार किया जाता है। या यूं कहें कि लाइफ के जितने भी क्षेत्र हैं, वे सब के सब इन 12 भावों में सिमटे हुए हैं। आपकी लाइफ में आपको जो कुछ भी देखना हो, आप कुंडली के इन 12 भावों से देख सकते हैं। सपोज कीजिए, आपको अपने मकान की स्थिति जाननी है, आपको अपने वाहन की स्थिति जाननी है, आपको आपकी माता के साथ संबंध कैसे हैं ये स्थिति जाननी है, तो करिए ना चतुर्थ भाव का अध्ययन, पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव माता का, वाहन का, कृषि का, संपत्ति का भाव होता है। और एक बात बताऊं, चतुर्थ भाव मन का भाव होता है। चतुर्थ भाव आपके मन की स्थिति बताता है। आपको जानना है आपके पास धन कैसा है, आपके पास धन कैसा आएगा, आपकी वाणी कैसी रहेगी, आपकी विद्वत्ता कैसी रहेगी। तो जाइए ना दूसरे भाव पे, देखिए दूसरे भाव को। दूसरा भाव बताएगा आपको आपका धन, दूसरा भाव बताएगा आपको आपका कुटुंब, आपके खान पान की रुचि भी दूसरे भाव से पता लगती है। देखो, ये इसी तरीके से ये 12 भाव, जीवन का हर क्षेत्र इन 12 भावों में सिमटा हुआ है, इन्हीं 12 भावों में सिमटा हुआ है। और 9 ग्रह बताते हैं वे प्रकृतियां, वे प्रवृत्तियां जो व्यक्ति की इन भावों से संबंधित होती है। सपोज कीजिए, आपका लग्न है, लग्न में आपके सूर्य है। लग्न क्या है? लग्न लग्न आप हैं, लग्न आपकी सामर्थ्य है, लग्न आपकी बाजी लगाने की क्षमता है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता लग्न है, आपकी आरोग्यता लग्न है। लग्न में बैठ गया सूर्य, तो सूर्य की प्रकृति देखिए। सूर्य की प्रकृति वो राजा है, सूर्यदेव राजा है, शासन करने वाले हैं। लग्न आप स्वयं है, लग्न में बैठ गए सूर्य, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने आत्मसम्मान के लिए बड़ा सचेत रहता है। लग्न में बैठा सूर्य जातक को आरोग्यता प्रदान करता है। लग्न में बैठा सूर्य जातक को रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। और भी बहुत से फल हैं, एक छोटी सी चर्चा ऐसी चल रही है। देखिए, लग्नेश क्या है? लग्न का स्वामी लग्नेश लग्नेश होता है। लग्न का स्वामी लग्नेश होता है, और लग्नेश से आपका सारा जीवन प्रभावित होता है। यदि लग्न बली ना हो, लग्न कमजोर हो, तो चाहे कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों ना बैठे हो, फायदा नहीं मिल पाएगा। और यदि लग्न बली है, तो भले ही कुंडली में एक भी अच्छा योग ना हो, आप स्ट्रगल कर सकेंगे लग्न के बली होने से। क्यों? क्योंकि लग्न का काम लेना होता है। लग्न का काम लेना होता है। वो दूसरे भाव से धन लेगा, तीसरे भाव से हिम्मत लेगा, चतुर्थ भाव से संपत्ति वाहन लेगा, पांचवें भाव से विद्या लेगा, छठे भाव से शत्रुओं से लड़ने का टैलेंट लेगा, सातवें भाव से पत्नी, आठवें भाव से अचानक जो विपत्तियां आने वाली होती है उनसे बचने का टैलेंट, नवे भाव से धर्म पुण्य का लाभ लेगा, दसवें भाव से करियर का लाभ लेगा, 11वें भाव से सभी प्रकार की प्राप्तियों का लाभ लेगा, और 12वें भाव पर आकर खर्चा कर देगा। तो लग्न का काम लेना होता है, और जो बाकी के भाव होते हैं उनका काम लग्न को देना होता है। तो लेने वाला मजबूत हो तो कुंडली में भले ही कई सारे योग दुर्योग क्यों ना हो, ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। एक बस ये छोटी सी बात कुछ मन में आई थी ज्योतिष के प्रति, तो थोड़ा सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष के मर्म की जानकारियाँ, ज्योतिष के रहस्यों की जानकारियाँ आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूं। और एक बात और, यदि आप हमारे द्वारा कुंडली दिखवाना चाहते हैं या आप राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।